अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और रूस की दोस्ती की गर्माहट देखने को मिली जब पुतिन ने गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की। क्या रूस तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दोनों देशों के संबंध खराब करना ट्रंप की यह बड़ी साजिश थी? ये बड़ा सवाल अब देश पूछ रहा है। रिपोर्ट आपको। टैरिफ के चलते अमेरिका से मनमुटाव के बीच रूस से ऐसी तस्वीर आई है जो ट्रंप को टेंशन दे सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन भी पूरी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मिले। उनके हाव भाव में सच्चे दोस्त वाली आत्मीयता की झलक दिखी। हम रूस का तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम सबसे बड़े एलएनजी खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय यूनियन है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते वाले भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कहे अनुसार हम सबसे ज्यादा स्थिर देश हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ रूस के तेल का है। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। तो अब हम आपके साथ बातचीत के लिए यहाँ हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति पुतिन अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त उनकी सरकार के मंत्रियों से भी नहीं मिलते, लेकिन भारत और पीएम मोदी से उनका लगाव इतना गहरा है कि भारतीय मंत्री या सरकारी प्रतिनिधि से वो जरूर मुलाकात करते हैं, चाहे जयशंकर हो या डोभाल या फिर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। सभी से पुतिन ने क्रेमलिन में गर्मजोशी से मुलाकात की। रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेंगे। भारत रूस का तेल खरीदना बंद कर देगा और दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया। भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने के बजाय और बढ़ा दी। रूस ने भारत को स्पेशल डिस्काउंट में तेल देना शुरू कर दिया है। भारत और रूस के संबंधों में खटास लाने का ट्रंप का प्लान सफल नहीं हो पाया। उनकी टैरिफ नीति के चलते चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक RIC यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने की जरूरत बताई जाने लगी है। जिस तरह से चीन रवैया बदलकर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, उससे लगता है कि जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है और महाशक्ति के तौर पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और रूस की दोस्ती की गर्माहट देखने को मिली जब पुतिन ने गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की। क्या रूस तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दोनों देशों के संबंध खराब करना ट्रंप की यह बड़ी साजिश थी? ये बड़ा सवाल अब देश पूछ रहा है। रिपोर्ट आपको। टैरिफ के चलते अमेरिका से मनमुटाव के बीच रूस से ऐसी तस्वीर आई है जो ट्रंप को टेंशन दे सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन भी पूरी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मिले। उनके हाव भाव में सच्चे दोस्त वाली आत्मीयता की झलक दिखी। हम रूस का तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम सबसे बड़े एलएनजी खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय यूनियन है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते वाले भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कहे अनुसार हम सबसे ज्यादा स्थिर देश हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ रूस के तेल का है। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। तो अब हम आपके साथ बातचीत के लिए यहाँ हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति पुतिन अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त उनकी सरकार के मंत्रियों से भी नहीं मिलते, लेकिन भारत और पीएम मोदी से उनका लगाव इतना गहरा है कि भारतीय मंत्री या सरकारी प्रतिनिधि से वो जरूर मुलाकात करते हैं, चाहे जयशंकर हो या डोभाल या फिर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। सभी से पुतिन
पुतिन ने क्रेमलिन में गर्मजोशी से मुलाकात की। रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेंगे, भारत रूस का तेल खरीदना बंद कर देगा और दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया। भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने के बजाय और बढ़ा दी। रूस ने भारत को स्पेशल डिस्काउंट में तेल देना शुरू कर दिया है। भारत और रूस के संबंधों में खटास लाने का ट्रंप का प्लान सफल नहीं हो पाया। उनकी टैरिफ नीति के चलते चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक RIC यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने की जरूरत बताई जाने लगी है। जिस तरह से चीन रवैया बदलकर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, उससे लगता है कि जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है और महाशक्ति के तौर पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और रूस की दोस्ती की गर्माहट देखने को मिली जब पुतिन ने गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की। क्या रूस तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर दोनों देशों के संबंध खराब करना ट्रंप की यह बड़ी साजिश थी? ये बड़ा सवाल अब देश पूछ रहा है। रिपोर्ट आपको। टैरिफ के चलते अमेरिका से मनमुटाव के बीच रूस से ऐसी तस्वीर आई है जो ट्रंप को टेंशन दे सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन भी पूरी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मिले। उनके हाव भाव में सच्चे दोस्त वाली आत्मीयता की झलक दिखी। हम रूस का तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम सबसे बड़े LNG खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय यूनियन है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते वाले भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कहे अनुसार हम सबसे ज्यादा स्थिर देश हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ रूस के तेल का है। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं, तो अब हम आपके साथ बातचीत के लिए यहाँ हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति पुतिन अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त उनकी सरकार के मंत्रियों से भी नहीं मिलते, लेकिन भारत और पीएम मोदी से उनका लगाव इतना गहरा है कि भारतीय मंत्री या सरकारी प्रतिनिधि से वो जरूर मुलाकात करते हैं, चाहे जयशंकर हो या डोभाल या फिर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। सभी से पुतिन ने क्रेमलिन में गर्मजोशी से मुलाकात की। रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेंगे, भारत रूस का तेल खरीदना बंद कर देगा और दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया। भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने के बजाय और बढ़ा दी। रूस ने भारत को स्पेशल डिस्काउंट में तेल देना शुरू कर दिया है। भारत और रूस के संबंधों में खटास लाने का ट्रंप का प्लान सफल नहीं हो पाया। उनकी टैरिफ नीति के चलते चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक RIC यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने की जरूरत बताई जाने लगी है। जिस तरह से चीन रवैया बदलकर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, उससे लगता है कि जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है और महाशक्ति के तौर पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।